हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल महाशारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है कि 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है ना आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि माता या पिता के पास क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिताजी या माता के पास हम लोग पत्र को कैसे लिखते हैं। क्या पिताजी और माता जी के पास हम लोग पत्र कैसे लिखते हैं? और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा इस तरह का पत्र लिखने के लिए आता है कि अपने माता जी के पास एक पत्र लिखें जिसमें किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन हो, या कह देगा कि जिसमें क्या हो कि अपनी वार्षिक परीक्षा का तैयारी करते हुए उल्लेख कीजिए। इस तरह से पत्र आता है लिखने के लिए। और माता पिता जो होता है यह पॉपुलर टॉपिक है, और इससे क्या है कि प्रत्येक साल तो आता है एग्ज़ाम में कि माता या पिता के पास क्या कीजिए, एक पत्र लिखिए। और क्या है, आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि माता और पिता दोनों का जो पत्र लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। क्या दोनों का सेम होता है? यदि आप पिता के पास लिखने के लिए सीख जाते हैं या माता के पास लिखने के लिए सीख जाते हैं तो दोनों कवर हो जाएगा। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है। जैसे माता जी के पास आप पत्र लिखिएगा ने, तो वहाँ पे लिखिएगा, मान लीजिए पूज्या माँ लिखिएगा। क्या माता जी के पास लिखिएगा पत्र, तो वहाँ पे संबोधन के लिए पूज्या माँ का प्रयोग कीजिएगा। और पिताजी के पास आप जब लिखिएगा पत्र, वहाँ पे उस संबोधन के लिए पूज्य पिताजी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? पूज्य, इस तरह से पूज्य और पिताजी लिखिएगा। यहाँ इस तरह से दे करके पूज्य पिताजी। या इसके अलावा हम लोग संबोधन के लिए क्या करते हैं, आदरणीय। क्या लिखते हैं? आदरणीय। क्या? आदरणीय माता जी। क्या? आदरणीय माता जी के पास रहे तो माता जी, या पिताजी के पास लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा, पिताजी। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है, इतना चीज़ ही समझना है। बाकी बात सब कुछ सेम रहता है। क्या रहता है? वही रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले आपको एक चीज़ पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि जब आप लोग पत्र लिखते हैं तो आप लोग आपको क्या करना है कि एक नया पेज से स्टार्ट कर देना है। क्या करना है? नया पेज से स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट यह मिस्टेक करता है, हम भी यह मिस्टेक किए थे या गलती किए थे जब 12th क्लास का एग्ज़ाम दिए थे। क्या किए थे गलती कि क्वेश्चन को बना रहे थे, लिख रहे थे, और कोई पेज आधा में समाप्त हो गया। क्या? आधा में समाप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक भरा, और उसके बाद आवेदन पत्र, जब हम पत्र या आवेदन पत्र लिखना स्टार्ट किए हैं तो आधा पेज से लिखना स्टार्ट कर दिए। और यह सबसे बड़ा गलती है। आपको क्या करना है कि जी मतलब एक नया पेज से पत्र लिखना स्टार्ट करना है, शुरू करना है। क्योंकि क्या है कि यदि आप नया पेज से पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो पत्र का फॉर्मेट होता है वह एक्यूरेट नज़र आता है और एक ही पेज में पूरा पत्र लिखा जाता है, जिससे क्या है, पत्र जो होता है काफ़ी एट्रैक्टिव देखने में लगता है। और एग्जामिनर क्या करता है कि आपका जो पत्र लिखने का जो तरीका है, उसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट जो है, उसी को देखता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक नया पेज से स्टार्ट कीजिएगा, राइट। उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिएगा, जब आप पत्र लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो शुरू के 2 लाइन, क्या एक लाइन इस साइड हो गया, बायां साइड हो गया, और एक लाइन 2 लाइन हो गया दायां साइड। शुरू के 2 लाइन आपको क्या करना है, समझना है। यहाँ रट्टू की तरह रटना नहीं है, समझ करके लिखना है। क्योंकि क्या करना है, एक पत्र ही तैयार करना है और एग्ज़ाम में उससे ज़रूर आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 लाइन देखना है। तो पहला लाइन में आपको क्या लिखना है कि ये जो पहला लाइन है ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें यही लिखना है कि पूज्य पिताजी। जैसे पिताजी के पास आ गया कि पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन हो, तो वहाँ पे आप लिखिएगा पूज्य पिताजी। ठीक है, पूज्य पिताजी लिख करके यहाँ कोमा दे दीजिएगा। यदि आ जाए कि अपने माता जी के पास एक पत्र लिखिए जिसमें किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन हो, तो यहाँ पे माता जी आ गया, तो बस यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पूजिया माँ कर दीजिएगा, राइट। उसके बाद फिर अगला काम क्या कीजिएगा, थोड़ा सा
यहाँ पे जो ख़त्म होता है पूज्य, वहाँ से लिखिएगा सादर प्रणाम। क्या सादर प्रणाम, माता जी के पास रहे या पिताजी के पास रहे, यहाँ से आप लिख दीजिएगा सादर प्रणाम। क्या सादर प्रणाम। बस 2 लाइन का काम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इतना कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि दाहिना साइड जो रहता है ना कोना, उससे थोड़ा सा हट करके आपको क्या लिखना है, स्थान दे देना है। इस तरह से स्थान दे करके डैश दे करके दे देना है। उसके बाद दिनांक देना है। तो आप स्थान देना है तो स्थान में आप क्या लिख दीजिएगा कि जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो वहाँ से एग्ज़ाम हॉल दे दीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में मतलब आपका सेंटर कहाँ गया है वो उस जिला के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक जो है ना, तो दिनांक दीजिएगा। तो कब का दिनांक दीजिएगा, तो जब आप परीक्षा दे रहे होंगे, हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जिस दिन हिंदी का एग्ज़ाम होगा ना वही डेट यहाँ पे लिखना है। क्या हिंदी का जो एग्ज़ाम का डेट होगा वही डेट यहाँ पे लिखना है। और अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज रह जाते हैं कि डेट क्या दें, स्थान क्या दें। तो आपको क्या है कि दोनों कन्फर्म हो गया होगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। उतना हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है कि एक लाइन जो इवला है ना इसको छोड़ देना है। क्या, एक लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। क्या आपका पत्र प्राप्त हुआ, जैसे कि पत्र लिखने के लिए बोल रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि फ़ोन से बोलेगा कि आप पत्र लिख करके बताइए। नहीं, पत्र लिखने का मतलब है कि वो माता जी भी पत्र लिख करके आपसे पूछे होंगे कि जो दर्शनीय स्थल गया घूमने के लिए वहाँ कैसा लगा, उसका अनुभव थोड़ा सा बताओ। तो वहाँ पे क्या है, तो आप लिखिएगा कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। क्या आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर यहाँ लिखिएगा कि मैं यहाँ कुशल, क्या है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। क्या है, यहाँ देखिएगा मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मतलब मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और आशा करता हूँ, क्या, और आशा करता हूँ कि आप सहित, क्या, आप सहित परिवार के सभी सदस्य, क्या, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। क्या, परिवार के सभी सदस्य जो हैं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। यह क्या हो गया, यह जो हो गया सब में सेम रहता है। आप कोई भी टॉपिक पे पत्र लिखिए, इसमें माता या पिताजी के पास रहेगा ना तो इतना चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा। क्या, इतना चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ये कॉमन रहता है। आप ये काम जानते हैं क्या कीजिए, इतना यहाँ तक जो होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आद कर लीजिएगा। क्या, इसको आद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप लिखिए कि आप गए हैं कि दर्शनीय स्थल का वर्णन करना है। तो आप जिस भी दर्शनीय स्थल को घूमने के लिए गए हैं, कभी भी गए हैं, तो उसमें क्या है उसका वर्णन कर दीजिए। जैसे कि कोई लड़का है जो राजगीर गया घूमने के लिए, तो यहाँ से लिख देगा कि मैं पिछले सप्ताह, क्या, मैं पिछले सप्ताह राजगीर जो कि बिहार में है गया था। क्या गया था कि मैं पिछले सप्ताह राजगीर गया था। कहाँ गया था माय डियर स्टूडेंट, राजगीर गया था। यदि आप बोधगया गए हैं या पटना गए हैं, अब जहाँ भी घूमने के लिए गए हैं वहाँ पे लिख देना है कि मैं पिछले सप्ताह या मैं पिछले महीने या 2-3 दिन पहले हम लोग क्या है वहाँ घूमने गया था। उसके बाद फिर उसके बारे में बताना है कि आपने वहाँ क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा। तो यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिखना है कि राजगीर, क्या, राजगीर बड़ा ही रमणीय पर्यटन स्थल है। क्या है कि राजगीर जो है ना बड़ा ही रमणीय है। क्या, बड़ा ही रमणीय पर्यटन स्थल है। क्या, पर्यटन स्थल है। यहाँ, क्या, यहाँ गर्म कुंड में, क्या, यहाँ गर्म कुंड में सल्फर युक्त गर्म पानी गिरती है। क्या होती है कि यहाँ जो होता है, यहाँ एक गर्म कुंड है जिसमें सल्फर युक्त गर्म पानी गिरता है। और सभी पर्यटक, क्या, सभी पर्यटक जो कि वहाँ घूमने जाते हैं, जो भी पर्यटक होते हैं, सभी पर्यटक क्या है, सभी पर्यटक बड़े आनंद से, क्या, बड़े आनंद से स्नान कर परितृप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, परितृप्त हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है कि परितृप्त हो जाते हैं, इस तरह से लिख देना। उसके बाद और इसमें लिखना है कि रज्जु मार्ग से कुर्सियों, क्या, रज्जु मार्ग से कुर्सियों पर बैठकर ऊंची पहाड़ी पर जाने में, क्या, ऊंची पहाड़ी पर जाने में बड़ा आनंद आता है। क्या आता है, बड़ा आनंद आता है। उसके बाद ऊपर जिंदगी और नीचे मौत नज़र आता है। मतलब क्या है कि बता रहा है कि रज्जु मार्ग से हम लोग जब रज्जु मार्ग की कुर्सी पर बैठ करके ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं तो जाने के क्रम में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन उस टाइम ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऊपर जिंदगी और नीचे मौत नज़र आता है। क्या, ऊपर जिंदगी और नीचे मौत नज़र आता है। उसके बाद थोड़ा सा और उसके बारे में लिखना है कि पहाड़ पर, क्या, पहाड़ पर भगवान बुद्ध की
स्वर्णिम लेटी हुई मूर्तियां है। क्या पहाड़ पर भगवान बुद्ध की स्वर्णिम लेटी हुई मूर्तियां हैं। उसके बाद विश्व शांति स्तूप से होते हुए उसके बाद विश्व शांति स्तूप से होते हुए ग्लास ब्रिज पर चले गए हैं। क्या कहें, ग्लास ब्रिज पर चलेंगे, जो कि बड़ा ही मनमोहक था। क्या, जो कि बड़ा ही मनमोहक था। मतलब सिंपली क्या करना है कि आपको क्या है कि यहाँ से जो इसका स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट, पहला नंबर ऊपर वाला जो 2 है यहाँ पे स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ दिनांक देना है, यहाँ डेट देना है, और यहाँ से लेकर के जो यहाँ पे है कि आप ही पर्सन होंगे इतना याद कर लेना है। और उसके बाद आप जहाँ घूमने गए हैं उसके बारे में क्या करना है, आपको लिख देना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, लिमिट शब्द में लिखना है। शब्द का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा शब्द में लिखते हैं तो वह पत्र नहीं रहता है, बल्कि एक निबंध बन जाता है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे। और पैराग्राफ को चेंज करते हुए हम लोग लिखेंगे कि पूजिया माँ, मतलब आप पिताजी के पास लिख रहे हैं ना पत्र, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पूजिया माँ। यदि आप माता जी के पास पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा पूज्य पिताजी। क्या, पूज्य पिताजी। तो हम पिताजी के पास लिख रहे हैं तो यहाँ से लिख दिए पूजिया माँ, और क्या, पूजिया माँ और अन्य बड़ों को, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अन्य बड़ों को चरण स्पर्श क्या, अन्य बड़ों को चरण स्पर्श तथा छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। क्या, प्यार भरा आशीर्वाद। इतना लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है यहाँ पे, और उसके नीचे लिखना है कि आपका आज्ञाकारी पुत्र। क्या, आपका आज्ञाकारी पुत्र, और जो आपका नाम होगा ने यहाँ पे भर देना है। क्या, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यदि कोई लड़की है तो वहाँ पे लिखेगी कि आपका आज्ञाकारी पुत्री। क्या, आपका आज्ञाकारी पुत्री कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। और यदि आप इस तरह से पत्र को लिखते हैं, यही स्ट्रक्चर में पत्र को लिखते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको क्या है कि 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा। क्या, 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा। और इसी तरह से क्या करना है, एग्ज़ाम में पत्र को लिखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र है। बस आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा रट लेना है, समझ लेना है, देख लेना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक रखते हैं, और बाकी के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र या पत्र है। अगला क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि मित्र के पास हम लोग कैसे पत्र लिखते हैं, और कौन सा पत्र इम्पोर्टेंट है 2025 एग्ज़ाम के लिए। क्या, 2025 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं कि प्रधानाध्यापक के पास जो भी इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र था उसको हम लोग बताए हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं। यदि आप क्लास नहीं किए होंगे तो वीडियो के बाद वहाँ पे शो करेगा स्क्रीन पे, वहाँ से आप जाकर के क्लास जरूर कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद माता और पिताजी के पास तो देख ही लिए, और एक देखेंगे अब की बार मित्र के पास हम लोग पत्र कैसे लिखते हैं, और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।